इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीज़ों के पीछे भागता है। छाया अर्थात सहारा, संग काय अर्थात सुंदर सुबल शरीर और 3 मान अर्थात अश्वर। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती है। अंधकार में छाया आपको त्याग कर देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग कर देती है और अंत में माया भी त्याग कर देती है। कि कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़ते जा रहे थे, यही कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में आपको हाथ बनकर शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो यही प्रेम आपको सहयोग देगा। तो इसीलिए जीवन में कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाइए। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाइए। तो इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है। जैसे हर एक वस्तु की सीमा, शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, आपने उचित समय पर परिश्रम करके पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात अश्रु अवश्य बहाने होंगे, क्योंकि सभी यदि भाग्य से मिल भी जाए तो उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहज कर रख पाओगे, और आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पा लेंगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहोगे, पसीना या अश्रु? राधे राधे। कभी आप झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुने, आहा, वह ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हमें एक आनंद सा ही भर देती है। तो उसे मैं कहता हूँ नैसर्गिक संधि। कभी सोचा है ये? संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितना परिश्रम करने पड़े? क्या कुछ करना पड़ा? सोचो, वो जल कहाँ से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसे तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, कैसे लागा होगा, अपने तन में समाया होगा, पत्थरों से कैसा संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए, होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। इस झरने से सुंदर संगीत आपके कान तक पहुंचा ही नहीं। यही उस जल का विरोध करने वाले पत्थर नहीं होते। इसका तात्पर्य एक ही है, बाधाओं का सामना करें
इनसे दूर न भागे, क्योंकि ये बाधाएं नैसर्गिक है। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती है। इसका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संधि और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप, कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को अपनाए, अपने पास रखे। अब सोचिए, पुष्प को सम्मान मिलता है, किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है। चलो आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जब ये पुष्प डालिए पे होता है, सुगंध से हमें आकर्षित करता है। एक आप पुष्प की माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ाओ तो ये आदर का प्रतीक बनाता है। और यदि आप यही पुष्प शैया पे बिछा दो तो आपको यही पुष्प देखकर सुगंध से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किंतु सोचिए, यदि पुष्प यही आरती पर सजाए तो पुष्प को सम्मान नहीं करते, ऐसी बात है। वही पुष्प है, उस परिस्थिति में सम्मान मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा है। क्यों? यही छुपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय न तुम्हारे वश में है न हमारे वश में है, वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होंगी इसका निर्णय हम स्वयं लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होंगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है सफलता। स्वयं आके उसके कदम चूमे। अब सफलता केवल उसके कदम चूमती है जिसके पाँव धरातल पे होते हैं, जो स्वप्न के आशा में उड़ते नहीं। वो यथार्थ धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती घर पर बैठे बैठे स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं उनके पास चलते जाती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेंगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्या। अब समस्या किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती है। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्या आती ही है। किंतु क्या सारी समस्या समय ही लाता है? नहीं, सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। अधिकतर समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्या आओ, कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कैसे?
अब ये निर्भर करती है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसीलिए आती है क्योंकि हम बार बार हाँ कहते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसीलिए बिना सोचे समझे किसी भी प्रस्ताव का समर्पण करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। तो एक कभी ना कह पाना ये उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसीलिए संयम रखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ और विश्वास कीजिए, अत्यधिक सुखमय हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अरे ये क्या हुआ? ठोकर लगते ही हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ऐसे ही तो होता है। तो इस जीवन में, इस संसार में ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है टूट जाता है, जो बनता है वो टूट जाता है। तो क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूँ, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की भले ही कोई भी वस्तु हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती है। चाहे कितनी भी बुरे तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई, भविष्य अवश्य बनता है। क्योंकि ये होकर असफल, ये कठिनाई ये हमें ऐसी निकारती है जैसे अग्नि स्वर्ण। इसीलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़े और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता की संकेत थी। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे और जब आप पुनर्जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे राधे। आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो मनोबल बढ़ाइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद।